नमस्कार। मैं हूं संजीत और एक बार फिर से नमन करना चाहूँगा 12 करोड़ बिहारियों को, बिहारी भाइयों को, और साथ ही हमारे बिहार के किसान भाइयों को भी शत शत नमन है। और दरअसल यह क्लिप बनाने का उद्देश्य एक सूचना देना है, एक अनुभव साझा करना है किसान भाइयों के साथ और बहुत सारे दोस्तों के साथ। तो सूचना क्या है, ये मैं थोड़ा सा हिंट कर दूँ कि मित्रों, हमारे घर के आसपास छोटे छोटे टुकड़ा जो ज़मीन का होता है, अमीर गरीब सबके पास जो है अपने अपने अनुसार जो है सुबह बेवजह पड़ा होता है। यूँ कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, क्या हो सकता है, ये बंजर ज़मीन है। और भूमि का ऐसा ही टुकड़ा अगर हम जोड़ के देखें तो मुझे लगता है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन बेवजह बंजर पड़े होते हैं और वो हमारी अपनी गलती होती है। अब इस वीडियो को बनाने, अब ये सब कहने का मकसद यह नहीं है कि मैं बहुत चालाक हूँ और आप चालाक नहीं हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इन चीज़ों को टाल रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, हम मेहनत भी करेंगे तो बेकार जाएगा, लेकिन ये गलत बात है। मिट्टी मिट्टी होती है, आप उसे जिस तरीके से उसकी सेवा करेंगे वैसा ही कुछ रिटर्न वो देगा। आप बंजर छोड़ देंगे तो बंजर हो जाएगा, आप उसे उपजाऊ बनाएंगे तो उपजाऊ होगा। धरती तो धरती है, माँ है, हर परिस्थिति में चुप रहती है। तो अब ये सब कहने का मकसद मेरा ये है कि इस कोरोना काल में मैं भी घर में बैठे बैठे उब गया था। हालांकि मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशनली प्राइवेट शिक्षक हूँ और कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को देता हूँ, सीबीएसई बोर्ड में और बहुत सारे गवर्नमेंट की भी संस्थाओं में मैंने इससे पहले कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को दिया था, आगे भी प्रयासरत हूँ। लेकिन इस कोरोना काल के पिछले लगभग 1 महीने से इस कोरोना काल में बैठा बैठा मेरे घर में, मेरे दिमाग में प्रतिदिन एक विचार, नया नया विचार आते रहता है। उनमें से एक विचार है कि हमारे पास जो भी ज़मीन का टुकड़ा है हम उसे बंजर क्यों रहने दें। हम क्यों ना उसमें थोड़ा बहुत खेती करें, कुछ उसे उपजाऊ बनाने का प्रयास करें। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। जो चीज़ हम बाज़ारों से ख़रीदते हैं या हम दूसरे किसान भाइयों पे वज़न देते हैं, भार बढ़ा रहे हैं, वो कम से कम हम थोड़ा मेहनत करेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारे खेतों में भी होगा और इतना पर्याप्त समय हमें मिल भी जाता है। तो यही सब देखते हुए मैंने यह क्लिप बनाने का प्रयास किया है कि आप सब किसान भाई भी और मेरे शिक्षित अशिक्षित सभी भाई बंधु अपने घर के आसपास जो भी छोटा छोटा टुकड़ा है उन सबको खेती के लायक बनाएं और उसमें कुछ उपजाएं। उपज हो सकती है, ज़्यादा कुछ खर्च नहीं होता है, थोड़ा सीड्स के पैसे लगेंगे और थोड़ा सा आपको जैविक खाद वगैरह आपको मिल जाए तो वो डाल दिया कीजिए। आसपास में गोबर वगैरह हो गाय का या भैंस का तो वो सब डाल करके खेती की जा सकती है, जो आपको पर्याप्त भोजन दे सकता है। आप इन सब की खेती किचन के जो हरे छिलके वगैरह होते हैं सब्जियों के, उससे भी आप उर्वरक तैयार कर सकते हैं, खाद तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैंने गमलों में भी थोड़ा सा लगा के देखा है इस बार। इस कोरोना काल में मैंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। गमलों में भी सब्जियों को अलग से खाद नहीं दिया मैंने। हमारे घर में जो सब्जियां बनती हैं उसके हरे छिलके वगैरह होते हैं जो कभी फेंक दिया करते हैं या गायों को दे देते हैं, उसको मैंने खाद के तौर पे उसका इस्तेमाल किया है और उसमें खेती, उसमें फसल अच्छे से लगे हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बच्ची कुछ कर रही है और ये खेत का छोटा सा टुकड़ा है जो बंजर पड़ा हुआ था। धूप वगैरह ज़्यादा नहीं होता है यहाँ, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ उपज हो सकती है। लेकिन क्या उपज कर सकते हैं कि जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया, कुंदरू मैंने लगाया है इसमें। आप पीछे देखिए, ये वहाँ पर कुंदरू भी लगाया हमने और उसमें पहले तो लोग कह रहे थे कि इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, बेकार तुम मेहनत कर रहे हो। लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे लोग पागल भी कहते हैं, ये बिना सिर पैर का बात करता है हमेशा। लेकिन हाँ, है ऐसा, लेकिन सच बोलता हूँ मैं। ये मेरा प्रयास हमेशा रहता है कुछ बेहतर करने का, और जो समाज जिन चीज़ों से हटता है वो क्यों हटता है, ये ढूंढने का प्रयास रहता है मेरा। तो मैंने सोचा कि ये मिट्टी है, कुछ ना कुछ तो उपज होगी ही है, क्यों ना लगा के देखे। पहले मैं दूसरों की बातों पर भरोसा कम करता हूँ।
और मैंने लगा करके देखा। तो मैं आपको कैमरा नज़दीक लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर फूल भी लगे हुए हैं, फल भी बड़े से हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देख पा रहे हैं ये है ना, तो ये कुंदरू का बेल था और इसे बहुत सारा कुछ जो है सो मैंने लगाया है। हरी मिर्च का पौधा भी लगाया है, बैंगन भी लगाया है हमने, कद्दू भी लगाया है। हालांकि खेती के लिए बहुत ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर देखना है तो खेती का मल्टी फार्मिंग मॉडल है यूट्यूब पर, और वह मॉडल है सागर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ के एक मित्र का उन्होंने खेती पे बहुत सारा कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और उन्होंने खेती करके दिखाया है कि कैसे हम मल्टी फार्मिंग कर सकते हैं, एक ही खेत में कई प्रकार का फसल एक ही सीज़न में कैसे उगा सकते हैं, उसके बारे में बताया है उन्होंने। तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा हाउ टू डू मल्टी फार्मिंग और वहाँ से आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल इस भूमि के इस टुकड़े को क्रॉपिंग के लायक बनाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा देखिए, मैं तमनी कोड़नी जिसको कहते हैं खेती को मतलब सिंचाई के लायक बनाते हैं, वो सब तो मैं करता नहीं, मुझे आदत नहीं है। पर मैं थोड़ा सा इस कोरोना काल में मैंने सीखा है और प्रयास किया है करने का। तो अभी आप देखेंगे उसके अंदर फिर और भी जानकारी साझा करूँगा। तो ना आ जाओ। आइए, हाँ आइए, आइए इधर आइए, इधर आइए। और अभी मैं आपको परिचय करवाऊंगा एक नन्हे किसान से। ये मेरी बेटी है। क्या नाम है आपका? यामिनी प्रियदर्शी। अच्छा, यहाँ क्या करना है बताइए? काम करना। काम करने, खेती करने ना। हाँ। तो उसमें क्या क्या लगाया गया है खेत में? खेत में हाँ बताइए। आटे लगाना है, गेहूँ नन्नू रोपे हैं। अच्छा बेटा, गेहूँ अभी नहीं होगा, लेकिन हमें बताने का प्रयास की। छोटी सी 4 साल की मेरी बेटी है और मैं जैसे जैसे करता हूँ खेती वगैरह, थोड़ा बहुत मेरे पास बहुत खेत तो नहीं है, लेकिन जो है उसमें मैंने प्रयास किया है। इस बार इस कोरोना काल में कुछ करने का प्रयास किया है। तो इतना किया है कि लगभग एक सीज़न हम सब्जी उससे ले सकते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए। इसमें हमने लगाया है, कुंदरू लगाया है, थोड़ा सा बोड़ी लगाया है, कद्दू भी लगाया है और खीरा लगाया है। उसके बाद केला भी रोपा है हमने मिट्टी में। थोड़ा भिंडी भिंडी भी उगाया है, साग भी है, थोड़ा सा मूली भी है। कई सारा फसल हमने अपने खेतों में इस पर प्रयास किया है। वो सब लहलहा रहे हैं, मतलब अच्छे से उग रहे हैं। खेती उसमें ढंग से की जा सकती है। उसे खाने का जो आइटम है अच्छे से लिया जा सकता है, सब्जी के तौर पे, सलाद के तौर पे, ये सब कुछ लिया जा सकता है। टमाटर भी लगा दिया है, कुछ पेड़ पौधा, तो ये सब कुछ हमने लगा दिया है। और वो बंजर भूमि ही पड़ा हुआ था उन्हीं सब में, और बहुत अच्छे से खेती हो रही, क्रॉपिंग हुई। पहले कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा हफ किया हूँ मैं, सांसें तेज़ चल रही, सांस तेज़ हो रही है। थोड़ा सा उधर ये नीचे, बाकी तामने तामने कोड़ने का तो अनुभव है नहीं ज़्यादा। जो किसान भाई जैसा
कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने इंटरनेट के द्वारा कुछ सीखा और उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया अपने रियल लाइफ में। तो कुछ खेती किया है इस बार, हल्दी भी लगाया है, अदरक भी रोपा है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा जो हमारे परिवार में उसकी आवश्यकता हो अगर, तो पूर्ति की जा सके, बेचने के लिए ख्याल से नहीं, और वही पूर्णतः जैविक पद्धति से, कोई कीटनाशक का छिड़काव नहीं। और पहले लोगों ने मुझे हंसा भी, समाज में मुझे हंसते हैं लोग, ऐसे नाते रिश्तेदार ये सब लोग मुझे कहते हैं बेवकूफ़ टाइप का इंसान है। कभी कभी लोग कहते हैं कि सीधा इंसान है ये, जब उनका आत्मा मुझसे भरा पड़ा होता है या किसी प्रकार का व्यंग उनके अंदर नहीं होता है तो कहते कि अच्छा इंसान है। मल्टीपल टाइम्स वो कहते कि ये बहुत अच्छा इंसान नहीं है, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं लगता कि मैं कुछ और सोचता हूँ, अच्छा इसलिए लगता है कि जो कुछ उनके अंदर मेरे प्रति है वो मुझे मिल रहा है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई झूठ नहीं बोलता है और सच्चाई के साथ मेरे साथ पेश आता है, तो जो उसके अंदर है वही मुझे दे रहा है, वो वही बोल रहा है। तो इसी तौर पे मैंने प्रयास किया, और मैं अगले वीडियो में वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने उसमें उगाया है फसल को, और बहुत अच्छा है। साग साग सब्जी सब कुछ उसमें लगाया है, और बहुत ज़्यादा खेत की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बहुत लगभग 20 धूर कह सकते हैं, 20 धूर खेत होगा, 20 या 25 धूर खेत होगा, उसी में मतलब लीची वगैरह भी है। और आप कहते हैं ना कि जैसे छाँव होता है, जहाँ ठंडा जगह होता है वहाँ कुछ नहीं होता है, मैंने उसी ठंडे जगह में जहाँ छाँव है, जहाँ की ज़मीन को लोग कहते हैं कुछ नहीं उपज हो सकता है, बेकार है, उस ज़मीन के अंदर मैंने खाद वगैरह डाल करके और अच्छी सी फसल उगाने का प्रयास किया है अपने खाने के लिए। तो तमनी वगैरह भी मैंने खुद ही किया है, और थोड़ा सा सिर वगैरह दर्द करने लगता है, हाथ पैर ये सब में थोड़ा सा पेन होने लगता है नाइट में, लेकिन फिर उसको अगर आप सही से करें तो धीरे धीरे आदत लग जाता है, पड़ जाता है। आप और कई प्रकार का फसल आप लगा सकते हैं छोटे जगहों में। तो मेरा देश के सभी युवा भाइयों से ये कहना है कि अपने आसपास जो ज़मीन जैसे तैसे पड़ा हुआ है उसको उपजाऊ बनाइए, उसमें कुछ लगाइए, कोई भी फसल। अब बोलेंगे आपकी अच्छा आपके पास तो काम नहीं है तो आप जैसे तैसे वीडियो बनाते रहते हैं, नहीं, दरअसल ये भी एक काम ही है, और सीखना चाहिए हम सबको। और उसमें कुछ भी अगर उगेगा तो आपके सब्जी के लिए, आप वो हर वनस्पति आपके लिए फ़ायदेमंद है, कुछ ना कुछ तो देता ही है, इसलिए उसे लगाइए, उगाइए इसे। और साथ ही साथ आपका समय भी उसमें कटता है, कि जो खाली समय है वो यूज़ हो जाता है, और फिर इस तरीके से आपके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी, और लोग भी आपको जानेंगे। दरअसल एक मैसेज और देना चाहूँगा मैं अपने समाज के उन लोगों को जो हर चीज़ से फल फूल रहे हैं, संपत्ति से, बात विचार से, पैसे से, शिक्षा से, सब कुछ, लेकिन एक कमी उनके अंदर मैं देखने लगा हूँ। जैसे जिनका लड़का डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, कोई नेता राजनेता हो गया, अब उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि अब हम हमारा जीवन सफल हो गया, अब हम खेतों में पेड़ पौधे भी सिर्फ लगा देंगे तो काम चलेगा। मैं मतभेद नहीं करना चाहता, या फिर मैं उनको ये नहीं कहना चाहता कि आप पेड़ पौधे लगा के गलत करें, पेड़ पौधे बेशक होने चाहिए, लेकिन उसका एक सिस्टम है, एक जगह है, जैसे सड़क के किनारे, स्कूलों में, ऐसे संस्थानों पे या ऐसी जगहों पे पौधा लगाए जहाँ की ज़मीन हमें कम से कम खेती के लायक या फिर कुछ फसल उगाने लायक ज़मीन है उसमें इसको ना लगाएं। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ जब इन खेतों को आप इन चीज़ों को लगा देते हैं तो वहाँ की उपजाऊ ज़मीन जो है वो धीरे धीरे बंजर होने लगती है, पेड़ पौधे हो जाते हैं वहाँ पे, और फिर हमारे खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगी होने लगती है, और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, महंगी होने लगती है, जिस वजह से जो है मतलब खाने पीने में बड़ी कमी आने लगती है, और कई सारी बीमारियां घर बनाने लगता है हमारे घरों में। ये खान पान पर निर्भर करता है। तो मेरा संदेश ये है कि आप भले ही आपका लड़का कुछ बड़ा सा पोस्ट पे चला गया, ये अच्छी बात है, लेकिन आप खेती को, कृषि को ना छोड़ें, उसमें कई प्रकार की वनस्पति को लगाएं जैसे आप पहले लगाते थे, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके ऊपर आश्रित होता है। और आपका दायित्व जब आपने पहले से निभाया तो आज भी आपका दायित्व कम नहीं है, आज भी आपको अपना दायित्व निभाना चाहिए।
और आपकी इसी दायित्व को समाज याद रखेगा कि हाँ बेटा, हाँ उसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए आप। तो ये नन्हे किसान भी अभी खेती कर रहे हैं। देखिए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, तो आ जाइए। ये भी मेरे साथ जो है सो लगे रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं। इनका ही मन लगा रहता है जब मैं रहता हूँ तो। साथ ही और इस वीडियो में यहीं तक आज, और आगे मैं फिर एक नया वीडियो बनाऊंगा, उससे बहुत सारा कुछ शेयर करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।